अपने वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदेव राव जी का दुखद निधन हुआ। आज इसका 10वां दिन है। इस निमित्त अपने बीच में श्रद्धांजलि देने हेतु अपने अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित है। आपका नाम है श्री रामलाल जी सोनी। छत्तीसगढ़ के चांपा जहांगीर जिले के बलौदा गांव के निवासी है। बहुत पुराने कल्याण आश्रम के अधिकारी है। 1970 में कल्याण आश्रम के काम से जुड़े। वर्षों तक के अनुभव के पश्चात पिछले 3 साल से आप संयुक्त महामंत्री के रूप में अखिल भारतीय जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। कल्याण आश्रम के माननीय जगदेव राव जी के साथ उनका प्रारंभ से निकट संबंध रहा है। आज वे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसा ही दूसरा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कल रात्रि को 9 बजे भी होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत, वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कृपा प्रसाद सिंह एवं अपने मार्गदर्शक माननीय सोमया जुलू कल श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पहले गीत होगा। गीत के पश्चात श्रीमान रामलाल जी सोनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में मौन और मंत्र के साथ अपना कार्यक्रम पूर्ण होगा। जगदेव राम बन योगी, जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान, सृष्टि कर आदि नार, मनु कर संतान। वेद गीता रामायण, वेद गीता रामायण, करेला आह्वान। जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान, जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान। जगदेव कर जन्मभूमि, जगदेव कर जन्मभूमि, अंजनी कर धाम। बिरसा कर रणभूमि, जतरा कर करम। सीधो कान्हो बजरंगी, सीधो कान्हो बजरंगी, पौरुष महान। जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान, जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान। हर जन्मे जागरण कर, हर जन्मे जागरण कर, करब संचार। एकता संगठन होवी, सकल नगर ग्राम। एकता संगठन होवी, सकल नगर ग्राम। भूलल छूटल भाई बहिन, भूलल छूटल भाई बहिन, आबे आपन घर। जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान, जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान। जन जन कर सपना, जन जन कर सपना, आश्रम साकार करी। मानवता कर दीप जली, मानवता कर दीप जली, जागी वनवासी समाज। छल दम पशुता कर भागी अंधियार, छल दम पशुता कर भागी अंधियार। जगदेव राम बन योगी, जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान। जगदेव राम बन योगी, धरती कर सान।
जगदेव राम वन योगी, जगदेव राम वन योगी, धरती कर सान। सृष्टि कर आदि नार, मनु कर संतान। वेद गीता रामायण, वेद गीता रामायण, करेला हवान। जगदेव राम वन योगी, धरती कर सान। जगदेव राम वन योगी, धरती कर सान। आप सबको विदित ही है कि हम सबके परम श्रद्धेय संत हृदय कल्याणाश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री जगदेव राम जी का 15/7/2020 को अचानक देहावसान हो गया। जगदेव राम जी अपने जीवन को वनवासी सेवा का व्रत लेकर के संपूर्ण जीवन उनने अपने इस पुनीत राष्ट्रीय कार्य में लगा दिया। जसपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर कोमरो नामक एक वनवासी गांव है। उस गांव में एक सामान्य वनवासी परिवार में दिनांक 9/10/1949 को जगदेव राम जी का जन्म हुआ था। आपके पिता श्री अघनू राम जी एवं माता श्री बूचूबाई, उनके 7 संतानें थी, 4 बहनें और 3 भाई। उनमें सबसे बड़े पुत्र के रूप में आप थे। प्रारंभ में शिक्षा दीक्षा गांव में ही इनकी हुई। इसके पश्चात में हाई स्कूल की परीक्षा के लिए वे जसपुर नगर आते रहे। पढ़ाई के क्रम में ही उनका कल्याणाश्रम के कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ। उस समय कल्याणाश्रम के हाई स्कूल में श्री शरद दिनकर काड़े प्राचार्य थे। वे शाखा लगाने के लिए कोमड़ो जाया करते थे। कोमड़ो में ही इनका परिचय उनसे हुआ और वे इस प्रकार से प्रतिदिन संघ की शाखा में आने लगे। धीरे धीरे करके और उनका परिचय कल्याणाश्रम के कार्यकर्ता एवं नगर के स्वयंसेवकों से बढ़ने लगा। पढ़ाई का क्रम भी चलते रहा। 1966 में वो मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनका झुकाव बचपन से ही धर्म की ओर, आध्यात्म योग की ओर था। एक बार 1962 में और सामरबार में बगीचा के पास में वनवासी संत गहिरा गुरु जी के आश्रम में धर्म संस्कृति के बारे में एक 15 दिन का प्रशिक्षण हुआ। उसमें आप गए हुए थे। वहां जाने के पश्चात में उनके मन में अपने धर्म के प्रति धीरे धीरे और लगाव बढ़ते गया। फिर यहाँ जसपुर में गायत्री परिवार के संपर्क में भी आए और नियमतः हवन इत्यादि कार्यक्रम में भी वो जाते रहे। यह बचपन का क्रम उनका खेल कूद का, संघ में शाखा जाने का, कल्याणाश्रम के बैठकों में आने का, संघ की बैठकों में आने का जसपुर में चलते रहा। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात में 1968 में वे कल्याणाश्रम के मिडिल स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किए। 1 वर्ष के बाद में 1969 में उनको तात्या टोपे शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र शिवपुरी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1 साल के प्रशिक्षण करने के पश्चात वे जसपुर वापस आए। यहाँ विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक शाला कल्याणाश्रम की ओर से चलता था। उसमें वे शारीरिक शिक्षक करके कार्य करने लगे। अध्यापन तो मिडिल स्कूल में ही करते थे। बचपन से ही छोटे बच्चों से उनका बहुत लगाव था। इसलिए देखा जाता था कि आश्रम के छोटे छोटे बच्चे उनके पास हमेशा इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे या मिलते रहते थे। हंसी मजाक करना, विनोद करना
ये उनके स्वभाव में था। छोटी छोटी कहानियां बतलाना बच्चों को, ऐसा प्रतिदिन वो करते थे। संघ का परिचय जैसे जैसे उनके बढ़ते गया, उनका दायित्व भी उनके ऊपर में आते गया। प्रतिदिन शनिवार को अध्यापन के पश्चात में कल्याण आश्रम के प्राय सभी शिक्षक कोई न कोई गांव में संघ कार्य के लिए चले जाया करते थे। जगदेव राम जी भी, तब तक मैं कल्याण आश्रम में 1970 में आ गया था, मेरे साथ में ही वे और निज घाट पर प्रवास करते थे। कोई साधन नहीं था, इसलिए हम लोग पैदल ही प्रवास करते थे। जहाँ तक बस जाती थी, ट्रक जाता था या छोटी गाड़ी मिल जाती थी, उससे जाना। बाकी कई किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए शाखा में पहुँचना, गांव में पहुँचना, बैठक लेना और इसके पश्चात फिर दूसरे गांव की ओर जाना। फिर यह क्रम 1975 तक चलते रहा। 1966 में ही जगदेव राम जी प्रथम वर्ष की शिक्षा के लिए बिलासपुर गए। द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष क्रमशः वे 67 और 68 में ही पूरे कर लिए। 1969 से वे संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षक के रूप में जाया करते थे। दंड उनका प्रमुख विषय था और इस तरह 1975 तक संघ शिक्षा वर्ग में वे शिक्षक के रूप में जाते रहे। संघ का दायित्व भी था, अच्छे शिक्षक भी थे, अच्छे गीतकार भी थे और साथ साथ में एक अच्छे बिगुल वादक भी थे। वो 1975 में जब आपातकाल लगा, उस समय कल्याण आश्रम के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में उनको भी मीसा के तहत बंद किया गया। रायगढ़ जेल में वे भी 19 माह तक रहे। 19 माह के बाद में रिहा होने के पश्चात में वहां से वे जब जसपुर आए वापस, तो तब तक फिर कल्याण आश्रम का एक अखिल भारतीय स्वरूप बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 1977 17 अगस्त को कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय स्वरूप की घोषणा हुई। उस समय पूज्य भारत साहब देशपांडे जी के प्रवास के लिए कोई साथ में नहीं थे, अतः एक हृष्ट पुरुष कार्यकर्ता नवयुवक उनको देना था। जगदेव राम जी हम उस समय में और मिडिल स्कूल में पढ़ाया करते थे, उनको इस कार्य के लिए बोला गया, वे सहर्ष स्वीकार किए और 1977 से वे और बाड़ा साहब जी के साथ में अखिल भारतीय प्रवास में फिर निकल गए। बाड़ा साहब जी का जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यशैली, उनके बातचीत का ढंग, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीजें जो है नजदीक से देखा करते थे। निजी सहायक के रूप में रहने के कारण से बाड़ा साहब जी के जीवन के अनेक बातें जगदेव राम जी को नजदीक से सीखने को मिली। इस व्यक्तित्व का प्रभाव उनके ऊपर में इतना अधिक हुआ कि वे अविवाहित रह करके कल्याण आश्रम का पूर्णतः सेवा करने का मन में निश्चय किया और वे कल्याण आश्रम के प्रथम पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो बने। पश्चात फिर जब कल्याण आश्रम की अखिल भारतीय कार्यकारिणी घोषित हुई, उस समय इनको कार्यकारी मंडल का सदस्य बनाया गया। 1907 में ही और कल्याण आश्रम के प्रांत की दृष्टि से जसपुर को एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया और स्वतंत्र प्रांत के एक संगठन मंत्री के रूप में ये दायित्व संभाले। 1984 में और ये इसके पश्चात फिर इनको केंद्रीय कार्यकारी मंडल का सदस्य बनाया गया। फिर बाद में कुछ साल के बाद में फिर इनको कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय मंत्री का दायित्व दिया गया। 1984 में हैदराबाद की बैठक में बाड़ा साहब जी ने इनको इनके कार्यशैली को देख करके, इनके व्यवहार को देख करके, इनके समर्पण की भावना को देख करके और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का दायित्व दिया। इसके पश्चात फिर 1993 में कटक की बैठक में स्वयं बाड़ा साहब देशपांडे जी
अस्वस्थ रहने लगे, तब उनने अपने कार्य के उत्तराधिकारी के लिए एक योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है, इसका चुनाव जब वो किए फिर, तो उनके मन में आया कि मेरे साथ निरंतर यह जो जगदेव राम जी साथ में रहे हुए हैं, यही इसके योग्य उम्मीदवार हो, योग्य व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, अपना कार्य वनवासी क्षेत्र का है, वनवासी क्षेत्र से अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी तैयार होते हैं तो सबसे ज्यादा वह ठीक रहेगा। ऐसा विचार करके और जगदेव राम जी को 1993 में कटक की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया। उस समय में अन्य अधिकारी वर्ग भी वय हो जाने के कारण से उनको भी एक सहायक के रूप में कार्यकर्ता दिया गया। संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर प्रसन्न सप्रे जी को सहायक सह संगठन मंत्री बनाया गया। उसी प्रकार मिश्रलाल जी जो महामंत्री थे, उनके सहायक के रूप में श्री कृपा प्रसाद सिंह जी को कार्यकारी महामंत्री रूप में बनाया गया। जगदेव राम जी अब इसके पश्चात एक स्वतंत्र रूप से फिर देश का प्रवास करने लगे, क्योंकि भारत साहब देशपांडे जी की उम्र भी अधिक हो गई थी, इसके कारण से और प्रवास करने में उनको तकलीफ भी होती थी, तो जगदेव राम जी फिर अकेले स्वयं जो है प्रवास कर जाने लगे। फिर 21 अप्रैल 1995 को भारत साहब जी के देहावसान के बाद में 20 मई 1995 को उनके मासिक श्राद्ध के दिन जगदेव राम जी को पूर्णतः अखिल भारतीय अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया था। कार्यभार संभालने के पश्चात में सारे देश में जगदेव राम जी का प्रवास प्रारंभ हुआ। तरुणाई की अवस्था, कार्य की कुशलता, कार्य संगठन में उनके जो कार्य शैली जो है, व्यवहार है लोगों के प्रति, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक एक समान जो है उनके जो मन में एक भावना, ये सारी चीजों को देखते हुए सारे देश के लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमको अब भारत साहब देशपांडे जी के बाद में एक अच्छे योग्य उत्तराधिकारी इस कार्य के लिए प्राप्त हो गए हैं। सभी लोगों ने अपने संतुष्टि जाहिर किया कि इस प्रकार से जगदेव राम जी का और कल्याण आश्रम में आने के पश्चात में और अध्यक्ष बनने तक का प्रवास जो है चला, और अध्यक्ष बनने के पश्चात में जो सारे देश में स्वतंत्र रूप से वो प्रवास करने लगे, जिसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव और अधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, वनवासी समाज में दिखने लगा। ये तो उनका कार्य का एक भाग रहा है। इसी प्रकार से संघ में भी जब उनका दायित्व था, संघ कल्याण आश्रम में आने के पश्चात में संघ के जो एक कार्य जो करते थे पहले, वो धीरे धीरे जब वो कम हो गया फिर, परंतु संघ कार्य में प्रत्यक्ष सहयोग न कर सकने के पश्चात में भी संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से उनका एक अच्छा संबंध था। उस समय तत्कालीन जो परम पूज्य सरल संचालक रज्जू भैया, उस समय सुदर्शन जी, माननीय मोहन भागवत जी से सबसे उनका निकट का संपर्क और संबंध भी था। कभी तो एक बार ऐसा हुआ था कि उनके विचार रखने के प्रस्तुति को, विचार रखने की शैली को इत्यादि को देख करके मोहन भागवत जी ने या भैया जी ने भी कहा था कि वनवासी समाज में इस प्रकार से हमको व्यक्ति मिलना संभव है, इसलिए इनके विचारों का संग्रह करना चाहिए, यही आगे चल करके हमारे पाथेय बनेगा। इस प्रकार के उनके प्रति और संघ में एक अच्छी धारणा भी थी। जगदेव राम जी के मन में हमेशा अपने वनवासी समाज के प्रति गहन चिंता रहती थी। वनवासी समाज का सर्वांगीण विकास करना ही तो कल्याण आश्रम का उद्देश्य है, परंतु सर्वांगीण विकास कहने का मतलब वनवासी समाज के सभी अंगों का, सभी पहलुओं पर विचार करना। इसके लिए और कल्याण आश्रम में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उनने फिर वैसे खेल कूद का
प्रयोग तो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका था। 1988 में ही अखिल भारतीय क्रीड़ा महोत्सव का प्रारंभ बम्बई में हुआ। क्रमशः यह जो प्रतियोगिता और आगे होने लगे। फिर जगदेव राम जी के समय में तो अपने राजस्थान में उदयपुर में जो प्रतियोगिता हुई थी, उसके पश्चात फिर अन्य स्थानों में प्रतियोगिता होती गई। उनमें और वनवासी क्षेत्र में चलने वाले और कौन कौन से खेल हैं जिसको हम उसमें समाहित कर सकते हैं, ताकि अपने जो वनवासी बंधु हैं यह खेल में अग्रगणी तो होते हैं, पर इनके प्रतिभा का और समाज को, देश को ज्ञान कैसे होगा, इसलिए और अनेक प्रकार के खेलों का समावेश अपने खेल प्रतियोगिता में करने का उनका आग्रह रहता था। धीरे धीरे करके अपने वनवासी बंधु जो गांव में खेलते थे वही आगे आने लगे और एक समाज में उनका भी एक स्थान बनने लगा। और जो खेल परिसर के जो हैं अधिकारी अपने वनवासी समाज से ही इस प्रकार से उठे हुए जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी थे तीरंदाजी में, खो खो में, कबड्डी में, इनको और शासकीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए ले जाने भी लगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी अपनी। इसी तरह से ही धीरे धीरे करके अपने जो वनवासी समाज के अंतर्गत में जो लोक कला है, लोक संगीत है, लोक वाद्य है, लोक गायन है, यह पाश्चात्य सभ्यता के कारण से धीरे धीरे लुप्त होने लगा। ये बड़ी उनकी चिंता रहती थी उनके मन में, ये कैसे हम इसको ठीक से कर सकते हैं करके। इसलिए उन्हें लोक कला के माध्यम से प्रशिक्षण देने का उन्हें फिर आह्वान किया। फिर अपने छत्तीसगढ़ के ही बीरबल सिंह जी को उन्हें इस कार्य के लिए कहा कि आप इसमें आगे आकर के इस प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। जसपुर में ही और 8 दिन का 15 दिन का प्रशिक्षण रख करके आसपास के लोगों को बुला करके और गायन की प्रतियोगिता, वाद्य की प्रतियोगिता, इस सब चीजों है इसका प्रदर्शन करवाते थे। जहां कहीं भी इस प्रकार से छोटे बड़े कार्यकर्ता, छोटे बड़े गायक मिल जाते थे, उनको सम्मान देना, उनको बुलाना, समाज के सामने उनके प्रतिभा का उजागर करना। फिर ये जगदेव राम जी के मन में हमेशा बातें लगी रहती थी, ये करते रहते थे। इसी तरह से ही अपने छात्रावास में जो बच्चे हैं, वो बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही निष्णात नहीं, तो बल्कि अपने धर्म संस्कृति के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। इसको लेकर के और वो चिंता करते थे। वो बोलते थे कि भले ही हम संस्कृत का ज्ञान हमको ना हो सके, परंतु हम ये जान तो सकेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या हैं करके। इसलिए उन बच्चों में जैसे जैसे समय आता था, श्रावण का महीना है तो शिव महिमा का पाठ करवाना, नवरात्रि के समय है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाना, फिर बसंत पंचमी के समय है तो सरस्वती स्तोत्र का पाठ करवाना, फिर रामायण का पाठ करवाना, अखंड रामायण की योजना बनाना, हनुमान चालीसा के पाठ कराना, फिर ऐसे अनेक दशावतार क्या चीज है। फिर अपने प्रातः श्रवण में अनेक संत महात्माओं महापुरुषों का नाम आता है, इसकी जानकारी भी अपने बच्चों को होनी चाहिए। इसके भी स्वयं जो है अनेक ऐसे लोगों को लगाते थे जो इसके जानकार होते थे। हमारे बच्चे जो है पढ़ाई में भी अच्छे, उनका अंक आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उनको। फिर इसके लिए और अलग से विद्यालय के अतिरिक्त अलग से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाते थे। ये सिर्फ जसपुर में ही नहीं, तो जसपुर के आसपास जहाँ कहीं भी अपने छात्रावास से, उन सब जगह उनकी यही और भावना रहती थी कि ऐसा होना चाहिए करके। फिर उनके सरल और स्वभाव के कारण से, मधुर बोली के कारण से छोटे बड़े सभी लोग उनसे और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे, उनके पास में आते थे। अंडमान में उनका विशेष आना जाना होता था। अंडमान से कभी खबर आती थी कि हमारे स्वजन वहां पर रहते हैं, तो वहां पर एक खबर उनको भिजवाना है करके, इसकी चिंता करते थे। स्वयं उस गांव में जाते थे और उस खबर को वहां तक पहुंचवाते थे। यहाँ से कोई बातें वहां भेजनी हो तो ये चीज वहां तक भिजवाते थे। ऐसा आपस में एक दूसरे का संबंध बना रहे,
एक दूसरे को न भूलें, इसकी वो जो है हमेशा चिंता करते रहते थे, व्यवस्था करते रहते थे। इसके लिए वो प्रवास भी हमेशा करते रहते थे। ऐसे ही अपने अपने उरांव समाज में जो त्योहार है, तीज है, पर्व है, ये जो कथाएं इनके बताई जाती है, ये जो कथा पर्व इत्यादि जितने त्योहार होते हैं, यह आगे आने वाली पीढ़ी में विस्मृत न हो जाए करके, उसके लिए फिर स्वयं हो करके इन कथाओं को लिपिबद्ध करते थे। कर्मा के पुस्तकें उन्हें लिखी, जितिया के पुस्तक लिखी, सरहुल के बारे में उन्हें जो है पुस्तिका लिखी। ऐसे ही छोटे छोटे जो पर्व त्योहार आते थे अपने समाज में, अपने धर्म संस्कृति के अनुसार में, उन सारे बातों का उल्लेख करते थे वो, और इसके एक स्वयं साहित्य निर्माण करके समाज में इसका वितरण करवाते थे। फिर इसी तरह से ही, और ये जो अपने सरहुल में जो झंडा लगाया जाता है, त्रिकोण लाल झंडा, ये क्यों है ये, इसके बारे में, और फिर एक बार कभी और ईसाई मिशनरीज के द्वारा में फिर, और क्या कहते हैं उसको, मिशनरीज के द्वारा में और अपप्रचार किया गया था, जिसका उनने वेदों से उल्लेख करके ये साबित, यह प्रमाणित किया था, यह जो झंडा है यह हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, आज का नहीं है यह। ऐसे अनेक छोटे बड़े बातों को लेकर के वो, और साहित्य का सृजन करना, लोगों को बतलाना, तैयार करना उनको, फिर यह, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये सब के बारे में जो है और उनको जानकारी रहे, यह प्रयास हमेशा वो करते रहते थे वो। ऐसे जगदेव जी 1995 से और 2020 17 मार्च 2020 तक लगातार देश का 25 वर्ष तक अनवरत प्रवास किए वो। इस प्रवास के क्रम में वो अपनी तबीयत के प्रति कभी ध्यान नहीं दिए। स्वास्थ्य कैसा भी रहे, स्वास्थ्य का में कष्ट का अनुभव किसी को नहीं होने दिया उन्हें। फिर न ये कभी बतलाया कि मेरे को क्या लग रहा है करके। एक बार वो मुंबई जा रहे थे प्रवास के क्रम में ही, तो ट्रेन में ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, कोई आरक्षण नहीं था। इसके कारण से जहाँ पर संडास रहता है उसके बीच के भाग में जो कुछ जगह था, वहीं अपना बैग रख करके वो बैठ गए, और बैठी अवस्था में ही वो मुंबई पहुंचे। रास्ते में उनकी तबीयत जब बहुत खराब हो गई, तो टीटी जो है देखा कि भैया आपको क्या लग रहा है करके, शरीर क्यों कांप रहा है आपका। देखा तो शरीर में बहुत ताप था, बुखार था उनको। फिर कहाँ जाना है पूछा, यहाँ। उनको एक सीट दिया उनको सोने के लिए, फिर और उनको व्यवस्थित जो है बम्बई तक स्वयं लेकर के वो आए। फिर बम्बई में आने के पश्चात में फिर और उनका चेकअप किया गया। बाद में पता चला कि उनके फेफड़े में पानी भर गया है। इसका इलाज वहां पर चलते रहा। फिर थोड़ा सा आराम मिलने के पश्चात में उनका प्रवास का क्रम फिर से प्रारंभ हो गया। फिर से वनवासी क्षेत्र में जाने लगे। देश में प्रवास नहीं रहता था, जसपुर में आते थे, तो जसपुर के आसपास के वनवासी क्षेत्र में उनका प्रवास का क्रम फिर से चालू हो जाता था। इस तरह कभी वो खाली नहीं बैठे। दिन रात, रात दिन अहरनी सुन के मन में यही चिंता रहती थी कि अपने जीवन काल में मैं अपने समाज के प्रति मैं ऐसे क्या कर सकूं कि जिसमें हमारे समाज जो है आज जो है विधर्मियों के षड्यंत्र के कारण से जो पिछड़ते चला जा रहा है वो ना हो करके। इसलिए उनमें भाव जगाने का काम जो है इसी प्रकार से होना चाहिए, ये करते रहते थे। साधु संतों का प्रवास जसपुर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमेशा उनका मन में एक चिंता रहती थी। यथा समय देखते हुए और साधु संतों का प्रवास भी करवाते थे, ताकि यहाँ की जनता जो है अपने सुप्त भावनाओं को फिर से और जागृत कर सके करके। फिर इसी तरह से ही आसपास के क्षेत्र में जितने भी तीर्थ स्वरूप हैं जसपुर के, उन तीर्थ स्वरूप का भी जागरण होना चाहिए करके। जसपुर क्षेत्र के जो क्षेत्र अपने जो ग्राम प्रमुख रहते थे, उनको लेकर के उन स्थानों पर जाना, वहाँ की महत्ता बतलाना, एक एक स्थान के बारे में लिपिबद्ध करके साहित्य निर्माण करना, ये उनका काम था।
सरस्वती तो उनके कंठ में विराजती थी, उनके लेखनी में विराजती थी। भले ही लक्ष्मी उनसे प्रसन्न नहीं रहती थी, परंतु लक्ष्मी दूर रह करके भी उनको इस निर्मोही स्वभाव को बनाए रखती थी, ताकि इसके मन में कभी इस प्रकार से अर्थ के प्रति चिंतन न हो। समाज में जो संस्कृति का जागरण जो कर रहे हैं, इसके प्रति इसके मन में हमेशा भाव जगे रहना चाहिए करके इसी भाव की तरफ ध्यान हमको सजग करते रहते थे। ऐसे जगदेव राम जी का दूसरे बार में जब फिर जसपुर में दिल्ली से और स्काट के जो डॉक्टर से हैं यहाँ पर एक मेडिकल कैंप के लिए आए थे। उस समय उनका चेकअप किया गया तो उनको बताया गया कि इनके तो में हार्ट में ब्लॉकेज आ गए हैं, इनको तुरंत ही इनको दिल्ली में ऑपरेशन के लिए भेजा जाए। दिल्ली गए, वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के पश्चात में फिर इसी बीच में ही और अपने भावरव देवरस सेवान्यास के जो प्रतिवर्ष जो सम्मान समारोह होता था, पुरस्कार दिया जाता था, उसी समय जगदेव राम जी को दिल्ली से लखनऊ बुला करके और इस सेवा से उनको सम्मानित किया गया। फिर वो वहां से ठीक होने के पश्चात में फिर वापस फिर वो जसपुर आए और जसपुर में थोड़ा आराम करने पश्चात में फिर से प्रवास में चले गए। ऐसे निरंतर अहर्निश उनका मन जो है समाज के प्रति लगा रहता था। जहाँ कहीं भी वो जाते थे और समाज के लोगों को ही इस प्रकार से उद्बोधन देते थे, हम अपनी भूली हुई अस्मिता को फिर से जगाएं, भूली हुई संस्कृति को फिर से वापस लाएं, हम अपनी पहचान को न खोएं। अगर हमारी पहचान नहीं रहेगी तो फिर हमको समाज में कौन पूछेगा। इसलिए हम कोई ऐसे हीन समाज के नहीं है, हमारे समाज के अंदर में भी अनेक वीर महापुरुष हो गए हैं। हम खाली यहीं के ही नहीं है, सारे देश भर में जितने भी वनवासी समाज है वो सब हमारे हैं, वो सब अपने ही अंग हैं वो। और उनमें जितने भी वीर महापुरुष हो गए हैं, वीरांगनाएं हो गई हैं, उन सब की कहानियां बतला करके और समाज में एक प्रकार से उत्तेजना का भाव जगाते थे। ये हमारे गौरवशाली हमारी परंपरा रही है, गौरवशाली हमारे इतिहास रहा है। उरांव समाज का जो मूल स्थान है रोहतासगढ़, ये रोहतासगढ़ अनेक वर्षों से और वह इस प्रकार से खंडहर के रूप में ही रहा है। उनकी इच्छा हुई कि इसको फिर से हम इसको जागृत करना चाहिए करके, और 1998 में वो पहली बार अपने बिहार के महारंगी उरांव अजय सिंह जी को और वहाँ के अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर के और वहाँ कैमूर के पहाड़ में रोहतासगढ़ गए। दुर्गम पहाड़ी, कठिन चढ़ाव, शरीर अस्वस्थ, इसके पश्चात में भी उमंग से वो पहाड़ी के ऊपर चढ़े। वहां पर जाकर के उन स्थान को देखा, देखने के पश्चात में थोड़ी सफाई करने के पश्चात फिर निश्चय किया कि हम यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर आएंगे और आकर के इस स्थान को फिर से उसे वैभवशाली बनाएंगे करके। यह क्रम जो है धीरे धीरे हर साल उनके होते रहा। वर्षों के प्रयास से बिहार सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया। केंद्र शासन से भी उन्हें आग्रह किया कि इस स्थान को आप जो एक पर्यटन के रूप में घोषित करें, इस स्थान के रूप में घोषित करें। आप जब घोषित करेंगे तभी लोग वहां पर जो है उसको देखने के लिए जाएंगे। उन्हें अपने प्रयास से और रोहतासगढ़ को एक पर्यटन के स्थान, एक पर्यटन स्थल, एक धार्मिक अपना तीर्थ क्षेत्र घोषित कराया। इसके बाद से ही बिहार सरकार भी और वहां पर एक रास्ता बनाया, फिर वहां पर आने जाने का एक सुगम रास्ता दिया। फिर वर्षों से वह क्षेत्र जो और एक आतंकवाद का क्षेत्र बना हुआ था, गढ़ बना हुआ था, यह उनके प्रयास से और एक बहुत बड़ी सफलता मिली वहां पर कि वह जो आतंक था वहां से आतंक का जो छाया थी वो खत्म हुई वहां पर। लोग जो है और निश्चिंत होकर वहां पर रहने लगे। ये एक बहुत बड़ी देन थी उनकी फिर वहां पर। इसी तरह से ही और जगदेव राम जी अपने समाज के लिए क्या नहीं किए, वो कभी उनमें अपने स्वयं के लिए कभी उन्हें सोचा नहीं, कभी उनको प्रसिद्धि से कभी छू तक नहीं सकी उनको। फिर उनको 1912 में 7 फरवरी 1912 को
उनको पीएचडी की उपाधि मिली। उनको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंशियंट ट्राइबल एंड कल्चरल यूएसए से उनको ये उपाधि प्राप्त हुई। हम जसपुर में रहते हुए इतना निकट से भी ये नहीं जान सके कि उनको एक कभी डॉक्टरेट की उपाधि मिली करके, उन्हें कभी नहीं बताया। उनके कमरे को ढूंढने पर पता लगा वो सर्टिफिकेट जो उनको जो प्राप्त हुआ था ये किसी फाइल में छिपा हुआ रखा हुआ था। उन्हें उसको सामने भी नहीं लाया उसको। फिर ऐसे वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा नाम और आगे आए किसी चीज में। करते सभी कुछ थे परंतु सामने कभी नहीं आए थे वो। इसी तरह से ही 1 साल पहले की बात है और भारत सरकार ने उनको पद्मश्री की उपाधि देने की घोषणा की। उनका नाम का चयन किया गया सेवा कार्य के लिए। फिर उनके पास सूचना भी आई। उन्होंने कहा कि यह अलंकार मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों कि जब तक यह अलंकार बाला साहब देशपांडे जी को नहीं दी जाती है तब तक मैं नहीं ले सकता। ये उनके बाला साहब के प्रति कितनी श्रद्धा थी। बाला साहब को तो ये पुरस्कार दिया नहीं गया उनके रहते तक में, मेरे को क्यों दिया जा रहा है ये, मैं पुरस्कार मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अन्य कोई व्यक्ति होता ये पुरस्कार तुरंत ग्रहण कर लेता, पर जगदे राम जी इसको एकदम नकार। 1999 में नवंबर माह में भारत में विश्व भर रोमन कैथोलिक मिशन के विश्व भर के जो धर्म गुरु हैं पोप जॉन पॉल द्वितीय, उनका भारत आगमन हुआ था। उस समय में मिशन की एक योजना थी कि हम उनके आगमन पर और अधिकाधिक रूप में धर्मांतरित वनवासी क्षेत्र के लोगों को धर्मांतरित करके और उनको झोली में हम भेंट स्वरूप देंगे करके, इसका विरोध करने के लिए दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जगदे राम जी के नेतृत्व में, और यह धरना वहां पर दिया गया। इस धरना में सफलता मिली और वो जो है इस काम में सफल नहीं हो सके। वनवासी समाज का एक बहुत बड़ा जो एक भाग जो धर्मांतरित होने वाला था उसे बचा। यह उनके कार्यकाल में ही हुआ है। यह इसी तरह से ही और सबरी धाम माने गुजरात के डांग क्षेत्र में सबरी धाम में मुरारी रामायण के जो प्रसिद्ध कथाकार हैं मुरारी बापू, उनका कथा का आयोजन हुआ था। वहाँ के स्थिति को देख करके मुरारी बापू अपने कथा में ही एक प्रकार से भाव व्यक्त किए थे कि वनवासी के बिना राम नहीं है। राम तो मर्यादित तभी हुए या मर्यादा पुरुष तब हुए जब वनवासी क्षेत्र में जा करके उन्होंने काम किया थे। इसलिए इन वनवासियों का अपने यहाँ धर्म में एक बहुत बड़ी स्थान है। इसलिए इनका एक बहुत बड़ा कुंभ के समान एक प्रदर्शन आयोजन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रख करके 2006 में सबरी धाम में जहाँ माता सबरी का मंदिर है वहाँ पर वनवासी बंधुओं का एक बहुत बड़ा कुंभ के सदृश सम्मेलन हुआ था। हजारों के संख्या में वहाँ पर सब वनवासी बंधु देश भर से आए थे। वहाँ पर धर्म संस्कृति के बारे में और एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरह से ही और 2016 में देश में जो अपने अलग अलग स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। उस कुंभ मेला में देश के लाखों व्यक्ति वहां दर्शन करने हेतु जाते हैं, पुण्य लाभ के लिए जाते हैं। अपने वनवासी समाज का भी उसमें सहभाग होना चाहिए। इसको विचार करके और 2016 में उज्जैन में जो सिंहस्थ हुआ था उस सिंहस्थ में कल्याण आश्रम ने योजना बना करके सारे देश भर से और वनवासी समुदाय को वहां पर बुलाया था। एक बहुत बड़ा वहां पर धर्म संस्कृति सम्मेलन हुआ, सभा हुई, साधु संत भी आए वहां पर। लगभग 50,000 की संख्या में हमारे वनवासी बंधु देश भर से और उस सिंहस्थ में पहुंचे और जगदे राम जी के नेतृत्व में वहां पर छिपरा जो नदी है उस छिपरा नदी में शाही स्नान के समय में सबने स्नान का लाभ लिया, फिर वहां पर लाभ प्राप्त किया। जगदे राम जी स्वभाव से अत्यंत ही सरल, निष्कपट
और मृदुभाषी थे। उनको देखने के बाद में ऐसा नहीं लगता था कि वह इतने बड़े संगठन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे करके। उनका पहनावा, उनका बोलचाल, उनका स्वभाव, उनका रहन सहन सादगी भरा था। सादगी सादगी के वो जीवंत मूर्ति थे वे। और जहाँ कहीं भी जाते थे अपने इसी स्वभाव के कारण से छोटे से लेकर के बड़े तक को वो अपना बना लेते थे। इसके कारण से ही हम देखते हैं जब उनका निधन हुआ तो उस निधन के समय में देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के और सर्वसाधारण नागरिक तक लोग जो है और उनके इसमें शोक संदेश का भेजे, शोक सभा में सम्मिलित हुए, अपना संदेश दिए थे। इस तरह से और अपने शरीर की उतनी चिंता न करते हुए बनवासी समाज की जो चिंता में हमेशा वो अपने शरीर को जो उन्हें जो है समर्पित कर दिया और इसके कारण से शरीर जो धीरे धीरे करके उनका कमजोर होते चला गया। फिर वो उनका इलाज जो है उनका इलाज औरंगाबाद में होते रहा। अभी 17 मार्च को औरंगाबाद से वो अपना इलाज करवा के वापस आए थे बिलासपुर में। उसके बाद उनको वहाँ से पुनः दिल्ली 23 मार्च को जाना था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जसपुर नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं फिर से वापस दिल्ली चला जाऊँगा। उनको कहा गया कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलने में तकलीफ होती है, नींद भी पूरी नहीं होती है, इसलिए आपको जसपुर जाके थोड़ा स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए करके। फिर भी बोले कि नहीं, ये तो शरीर का होता रहेगा ही। फिर ऐसा मैं वहाँ पर मेरे लिए ही कार्यक्रम रखा गया दिल्ली में, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे होगा, क्या कहेंगे लोग। परंतु सबके आग्रह करने पर वे जसपुर वापस आए। 19 मार्च को जसपुर वापस आए। इसके पश्चात तो देश में और इस कोरोना बीमारी के कारण से जो लॉकडाउन हुआ तो तब से वो जसपुर में ही रहे, अपने कमरे में ही रहे और वहीं से कहीं बाहर नहीं गए। वो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव उनका चलते रहा और कहीं आना जाना उनका हुआ नहीं और धीरे धीरे करके फिर वो शरीर में जो अस्वस्थता उनकी बढ़ती गई। डॉक्टरी उपचार भी चलते रहा। उनके देखभाल में वो अपने जीवन परिचर्या करते रहे वो फिर, परंतु अचानक ही और अपने जो जून के बैठक जसपुर अपने होने वाली थी कार्यकारी मंडल की, वह लॉकडाउन के कारण से नहीं हो पाने के कारण से जुलाई के 15 तारीख को रायपुर में बैठक रखी गई थी। उनको कहा गया कि आप इसमें नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परंतु बोले कि नहीं, मैं जा सकता हूँ, जाऊँगा ही और सभी अधिकारियों को जाने दो, फिर हम बाद में चलेंगे आराम से। यहाँ से एक दिन बैठक में रह करके आराम करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा। उनके मन की जो भावना रहती थी कि शरीर तो ठीक है जैसे भी हो, पर कार्य में रुकावट नहीं आना चाहिए। फिर उनको मालूम था कि इस बैठक में संघ के सह कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी होसबले उपस्थित रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में अगर मैं नहीं रहूंगा तो वे क्या सोचेंगे। हमने कहा कि उनको मालूम है कि आपके शरीर अस्वस्थ है और आप नहीं जाएंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर वो सब समझ जाएंगे फिर, और वो आग्रह भी कर रहे हैं कि आप न जाएं वहां पर करके। फिर भी सभी अधिकारियों के जाने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को ले चलो, किसी तरह से भी गाड़ी की व्यवस्था करो और रायपुर ले चलो वहां पर। ये खाली कल्याण समय नहीं, तो संघ के प्रति उनके मन में कितने आदर का भाव रहता था। वो हमारे वो मार्गदर्शक हैं, वो हमारे इस बैठक में आने वाले हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा करके। ये संघ में प्रत्यक्ष न रहते हुए संघ की निष्ठा कितने उनके मन में थी या उनके भाव से झलकता है। या फिर उनको फिर 15 तारीख को फिर डॉक्टर साहब से बोला गया कि एक बार उनको आप देख कर चेकअप कर लीजिए। फिर तो जब उनको बताने के गए कि डॉक्टर साहब आपको चेकअप के लिए आएंगे करके, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सब ठीक ही हूँ, क्या ज़रूरत है देखने के लिए। फिर वो अच्छा देखना ही है तो 3 बजे के बाद आऊँ फिर। अरे कौन जानता था कि उस दिन वो 3 बजे के पहले ही अपना शरीर छोड़ करके वो चले जाएंगे करके। डॉक्टर को उन्हें कभी दिखाया नहीं, दिखाने का अवसर भी नहीं आने दिया
और नहीं जिंदगी में कभी किसी प्रकार किसी को सेवा करने का अवसर दिया। फिर वो जब कभी भी ऐसा अवसर आता था कि कोई कार्यकर्ता उनकी सेवा में रखा जाए करके, उनके काम में सहायता के लिए रखा जाए करके, तो उनको किसी न किसी प्रकार से बोल करके, नहीं मेरे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कर लूंगा। अपना काम सारा, कपड़ा धोने का काम हो, अपने कमरे की सफाई करना हो, जो कुछ भी करना होता था वो स्वयं करते थे, वह दूसरे से कभी नहीं कराते थे। वो बोलते थे कि मेरे कारण से मैं दूसरों को कष्ट में नहीं दूंगा। ऐसे सरल चित्त वाले, सरल साधु संत हृदय वाले अपने जगदेव राम जी, उनको मीसाबंदी का उनको जो पैसा मिलता था, उनको फिर वो बोलते थे ये पैसा जो है मेरे को चाहिए नहीं, ये समाज का ही पैसा है यह। इसलिए उस सारे सभी पैसों को उपयोग वो दूसरों की सहायता में ही कर देते थे। जब जितना जहाँ कहीं भी जाते थे, देव दर्शन करते थे, साधु मिलते थे, पंडित मिलते थे, महात्मा मिलते थे, और सबको दान करके ही उन पैसे को सदुपयोग करते थे। वो दूसरों, अपने खुद न करते हुए दूसरों से सब सारा चीज कराते थे। वो कभी भी किसी प्रकार के मैं सब कुछ कर रहा हूँ ऐसा मन में मन में भाव ही नहीं लाते थे। वो शंकर जी में पानी चढ़ाना हो तो दूसरों को बोलते थे जाओ चढ़ा देना, बेल पत्ता चढ़ाना हो जाके तुम चढ़ा देना, ये मेरे से ले जाओ चढ़ा देना, पैसा चढ़ाना हो दूसरों को देते थे चढ़ा देना करके। वो खुद भी कर सकते थे पर नहीं, दूसरों को अवसर देते कि दूसरों ने करना चाहिए करते। कल्याण आश्रम परिसर के बाहर में पीपल का वृक्ष है, पीपल का महत्व होता है, इसलिए वहां पर प्रतिदिन दीपक जलना चाहिए, वहां पर उसके जड़ में प्रतिदिन पानी चढ़ाना चाहिए। ये हमेशा दूसरों को बोलते थे और स्वयं खड़े होकर के सब करवा लेते थे। ऐसे धर्म चित्त में कहिए, समाज के काम में कहिए, बोलचाल के स्वभाव में कहिए, सभी में जग्गेराम जी जो है सबके मन में एक अमिट स्थान बना करके 15 तारीख को अपनी यही लीला है, इस नश्वर शरीर को छोड़ करके वो परम पिता परमेश्वर के धाम में वो पधार गए। उनके प्रति आज मेरी यही श्रद्धांजलि उनको समर्पित है। हरिओम। ओम पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।